हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया का गेन और लॉस, मेरे ख्याल से गेन ज़्यादा ही है लेकिन लॉस भी है इक्वली। आप कुछ कह रही थी फरियाद? हाँ, सो आई वुड कंटिन्यू फ्रॉम देयर। मैं ये कह रही थी कि एलॉन मस्क के अराउंड एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी एक निकली थी कि जी ये स्किल सेट जो है वो ह्यूमनाइज अगर हो जाएंगी चीज़ें, नॉन ह्यूमनाइज हो जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी दुनिया में और बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। हाउएवर इसके ऊपर और बहुत सारे सर्वेज निकले हैं जो ये कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट आएगा प्रोबेबली। वो इस तरह होगा कि आपकी न्यू जॉब्स जो हैं, नए तरीके के जॉब रोल्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। बहुत सारे रिडंडेंट ज़रूर हो जाएंगे लेकिन नया स्किल सेट उसके मुकाबले में और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। सो नीड ऑफ द आवर ये है कि लोग उस चीज़ को प्री एम्प्ट करें, आइडेंटिफाई करें और न्यू तरीके का स्किल सेट सीखें बिफोर गेटिंग रिडंडेंट देमसेल्व्स। ठीक है ना? सो दिस इज द पॉइंट। आई ऐड ऑन टू दिस थिंग कि जो इन्होंने कहा कि न्यू स्किल सेट सीखें, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को कि नई चीज़ सीखने में, अडेप्टेबिलिटी में ना रेजिस्टेंस लाते हैं। ठीक है, हमारी यंग जनरेशन को भी एक कह लें कि एक रूटीन पे चलाया हुआ है, राइट, कि स्कूल करना है, कॉलेज करना है, बट हम पैरेलली, जो इन्होंने भी बात की, पैरेलली बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की वो नहीं दे रहे होते, एक्सपोजर नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से ये सारे जो प्रोज एंड कॉन्स की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर एक बच्चा जो इफ गेटिंग आउट ऑफ मैट्रिक, ही नोज ही हैव टू हैड अ स्किल और फिर उसको स्किल को मार्केट कैसे करना है। अगर इस तरह की हम डेवलपमेंट करना शुरू कर दें तो सही तरीके, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि हम लेके कैसे चलना चाहते हैं, तो हम अगर इस तरह डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग करना शुरू कर दें स्किल सेट की, स्पेशली इन डिजिटल स्किल सेट, क्योंकि डिजिटल ऐसा है कि बाय द एंड ऑफ द डे, यानी जितना रेवोल्यूशनाइज्ड हो रहा है, आपको क्विक रिसोर्सेज चाहिए। यू हैव सो मच टू डू इन सो लिटिल। अब इट्स बात होती है सेकेंड्स की, तो आपको वो किस तरह उन सेकंड्स में करके आपने डिलीवर करना है। दैट्स हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर यूथ। हाँ बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हर फील्ड में, हर चीज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हर किसी नई चीज़ को अपनाने के लिए, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को सबसे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब बड़ों को कोई चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पता होगा तभी आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जैसे मुझे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं, अपनी जिम्मेदारियां कम करने के लिए बच्चों को खाने का टाइम हुआ तो फ़ोन पकड़ा दिया, कोई एक्टिविटी टाइम है तो फ़ोन पकड़ा दिया, लेकिन उनको ये नहीं सिखा रहे कि क्या अच्छा है और क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्लीज़, ये मैंने बहुत नोट किया। मैं अभी कुछ दिन पहले लाहौर गई थी, मेरी कज़न है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा बच्चों में उलझी होती है, तो उसने कही उसको स्कूटी का टाइम है, ये टाइम है, ये कर लो, वो कर लो। अब वो फ़ोन नहीं छोड़ा था, तो मैं इरिटेट हो रही थी कि भाई इससे फ़ोन ले लो, इसको कोई कलरिंग दे दो, कुछ दे दो। हम भी नहीं देना चाहते, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। घर में चाहें तो हम फिजिकल एक्टिविटी, आप बाहर नहीं भेज रहे ना, क्योंकि आपको ज़ाहिर है साथ जाना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं है, आप वही फिजिकल एक्टिविटीज़ घर में कर सकते हैं। या बच्चे को खाना खिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो यूट्यूब पे कार्टून कोकोमेलन लगा के देने के बजाय आप उसको अल्लाह के बारे में बताइए, कुरान के बारे में बताइए, अहदीस बताइए, क्या अच्छा बुरा है दुनिया में, माशरे में क्या अल्लाह ने सिखाया वो बताइए। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगी। ठीक है, वो तो हम बताते हैं बच्चे को होना चाहिए, लेकिन 24/7 आप ये भी नहीं कर सकते ना कि वो लगा दें। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो उनको खाना शाना या कुछ खिलाने के लिए मैं कार्टून्स लगा देती थी, पर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। एग्जैक्टली। हमने शायद, मुझे तो याद नहीं कि उस टाइम पे खैर फ़ोन ही नहीं थे तो क्या फ़ोन पकड़ाना था, तो फ़ोन पकड़ाने का और उसमें आपको देखना भी है कि बच्चा देख क्या रहा है।